सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज इस शो में हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। ये एक ऐसा कैंसर है जो साइलेंट किलर कहलाता है। इसका पता भी बहुत देर में लगता है और मरीज इस कैंसर की गिरफ्त में अपनी जान भी खो देता है। पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसे अनेकों सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर में। और इस टॉपिक पर रोशनी डालेंगे डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो एक जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर मेमन रोज कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं और कैंसर को मात देते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मेमन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है। पेनक्रियाज हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक तरह का इंडोक्राइनल ग्लैंड है जिससे हमारी शरीर का इंसुलिन बनता है। इंसुलिन सभी हम जानते हैं, इसकी कमी से डायबिटीज़ होता है, वो पेनक्रियाज में खराबी की वजह से ही होता है। ये पेट में सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पास एक छोटी सी ग्रंथि है और जब इसमें कैंसर होता है तो ये कई तरह के कैंसर्स इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पेनक्रियाज इज़ एन एंडोक्राइनल ऑर्गन, तो इसमें इंडोक्राइनल कैंसर्स भी होते हैं और नॉर्मली जो एक शरीर के दूसरे हिस्सों में एक एडिनोकार्सिनोमा होता है उस तरह के कैंसर्स भी होते हैं। मुख्य रूप से इसमें एडिनोकार्सिनोमा तरह के कैंसर ही होते हैं और ये कैंसर बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक कैंसर होते हैं। इसलिए नहीं कि ये दूसरे कैंसर से अलग तरह से बिहेव करते हैं, बल्कि इसलिए कि इस तरह के कैंसर्स के बारे में लोगों को पता बहुत देरी से चलता है, जब तक कि वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं, मेटास्टेसाइज हो जाते हैं। इसलिए हम पेनक्रियाज कैंसर को थोड़ा सा ख़राब कैंसर मानते हैं। डॉक्टर, पैंक्रियाटिक कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? पेनक्रियाटिक कैंसर को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं ये बहुत ही लेट स्टेज में अपीयर होते हैं। जैसे कि अगर किसी को गले में कैंसर है तो तुरंत खाने में तकलीफ़ या आवाज़ में बदलाव शुरू हो जाता है। किसी को गर्भाशय में कैंसर है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट में कैंसर है तो गांठ दिखने लगती है। लेकिन पेनक्रियाज जो है वो पेट के अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा आर्गन है। इसकी वजह से जब इसमें कोई कैंसर या कोई चेंजेस आते हैं तो बहुत जल्दी से हमारी बॉडी जो है इसको रिवील नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ये कैंसर जब हमको मालूम होता है, जब ये आसपास के अंगों को इन्फिल्ट्रेट कर चुका होता है, उसमें ये जा चुका होता है। तो इसीलिए जब ये कैंसर जब तक हमको मालूम चलता है ये एडवांस्ड स्टेज में आ चुका होता है और उस समय में हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं बचे होते हैं। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। डॉक्टर, इसका इंसिडेंस रेट क्या है? पेनक्रियाटिक कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता है। मेल में इसका इंसिडेंस 2.4 पर लाख और फीमेल्स में 1.4 पर लाख इन इंडियन पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पुरुषों में पैंक्रियाटिक कैंसर ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? पेनक्रियाटिक कैंसर में भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें मुख्य रूप से जो सेल्स जो डैमेज होते हैं वो केमिकल्स की वजह से होते हैं और जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो वही हैं टोबैको, एल्कोहल और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस विच इज़ अगेन कॉमन इन एल्कोहलिक्स। तो ये जो है पुरुष इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसीलिए पुरुषों में पेनक्रियाटिक कैंसर ज़्यादा होता है। डॉक्टर, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्कोहल, टोबैको एंड डिजीजेज लाइक क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस विच इज़ कॉमन इन एल्कोहलिक्स, ये पेनक्रियाटिक कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं। डॉक्टर साहब, लंग कैंसर होता क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कैंसर्स लोग समझते हैं कि कोई बाहर के हमारे शरीर में बाहर से कोई कीटाणु या वायरस या कोई बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं है। हमारी शरीर में जो नॉर्मल सेल्स हैं वही जब एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं तो हम इसे कैंसर कहते हैं। ऑब्वियसली लंग कैंसर भी उसी तरह का एक कैंसर है जिसमें हमारे जो लंग्स में नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं और हम कहते हैं कि उसे लंग कैंसर हो गया। Like, share, subscribe for more such informative videos.